ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी सिंहासन का चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। सुप्रीम टीचर हमारे सामने है। बाप के रूप में बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाप टीचर सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के गुह्य राजों को जान, संपन्न और संपूर्ण बनने वाले पास विद ऑनर भाव। दृष्टि लेंगे बाबा से। और उड़ चलेंगे ओम शांति भवन। और अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मैं मास्टर नॉलेजफुल मास्टर मुरलीधर हूँ। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, संग्रह शक्ति है, मोल्ड होने की शक्ति है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है, परिवर्तन शक्ति है, मनन शक्ति है, पवित्रता। इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर मन और बुद्धि को आदेश देते हैं। हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, अब तुम एकाग्र हो जाओ बाबा के महावाक्यों पर। और सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। 9 मार्च 94। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण। शिव जयंती। शिव जयंती की मुरली है ये। व्रत जागरण और बलि के यथार्थ स्वरूप में स्थित कराने वाले शिव भोलानाथ बाबा अपने सालिग्राम बच्चों प्रति बोले। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। कौन किससे मिलने आए हैं? त्रिदेव रचता सालिग्राम बच्चों से, पूज्य सालिग्राम बच्चों से। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, बिंदु रूप की यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? छोटे छोटे होते हैं ना, गोल गोल पत्थर। शिवलिंग के आसपास आप देखोगे रखे होते हैं, या तुलसी के आसपास रखे होते हैं, या कोई पीपल का वृक्ष या बड़ का लोग भावना अनुसार वहां रखते हैं और उसकी पूजा होती है। देखा है सभी ने? ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा हो? हाँ, देखा है दीदी, बहुत सारे। मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे ही रख देते हैं, 3 4 गोल गोल पत्थर ऐसे गोल गोल रखे रहते हैं। उसको पे तिलक लगाते हैं, स्नान कराते हैं। जी दीदी, देखा है।
हम्म। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। हमारा ओरिजिनल रूप है ना ये, गोल गोल जो पत्थर के रूप में रखते हैं, ज्योति बिंदु रूप का स्थूल यादगार। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाबा की तो एक रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है, आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती है और देवात्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप के पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। हमको बाबा ऊपर उठाते हैं। जैसे बाप बच्चे को कहता है ना, सीट पे बिठा देता है, देखो ये तुम्हारी है, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो। ऐसे बाबा हमको उठाते हैं। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूजा भी हो, पूज्य भी हो। डबल ताजधारी भी आप बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं। हाँ, दिखाया है ना, महाकाल मंदिर में पूरा सजा भी देते हैं, ताज पहना देते हैं, देखा होगा। पूरा श्रृंगार शिवलिंग के ऊपर सारा श्रृंगार कर देते हैं और फिर जी ताज जी रख देते हैं। जी। तो बाबा कह रहे हैं कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते। कल ऐसे ही संकल्प चला था, जो मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं लोग, सिंहासन पर बैठाते हैं, तो वो ज्यादातर पीतल का होता है। चांदी का देखा है क्या कभी? चांदी जी का दीदी होता है? शादी। हाँ, हाँ, हम जी लोगों के दीदी, यहाँ चांदी चांदी का का भी होता होता है है। मेरे। हाँ, जी मंदिर में होता है ना, हवेली जो वैष्णव की बोलते हैं ना, वहाँ होती है दीदी शादी। अच्छा, कहीं मेरे जगह घर होती वैसे में भी है दीदी। ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन है। हाँ ज्यादातर नहीं। पीतल का देखा है। हाँ हाँ, घर पे जब रखते हैं सब, सभी जगह तो वो पीतल का ही होता है। हाँ, पीतल का क्यों होता है? क्योंकि सोने का तो बना नहीं सकते, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए पीतल का रख देते हैं। क्योंकि क्योंकि वो सतयुग के है ना, स्वर्ण, हर चीज सोने की यानी पीली है, पीतांबर वस्त्र, सोने के महल पीले। इसलिए मुझे लगा कि शायद चांदी का नहीं बनाते हैं, लेकिन आजकल लोग बनाने लग गए हैं। वैसे होता नहीं था ये चांदी का, अब बनाने लग गए हैं लोग। तो कुछ भी बना देते हैं, क्योंकि सोने का कहाँ से बनाएंगे, इतना हैवी सॉलिड होता है। छोटा सा भी बनाओगे अगर सॉलिड, कितना हो जाएगा, इसलिए चांदी का बना देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हम्म, क्योंकि बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? देखो, बाबा को पता है भक्ति में क्या क्या करते हैं, किस मंदिर में क्या हो रहा है, वो भी पता है बाबा को। कहाँ कहाँ भक्त लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो भी मालूम है। और जो ये शिवलिंग की प्रतिमाएं है ना, जहाँ मुख्य मुख्य प्रतिमाएं हैं, वहां पर उसमें बहुत एनर्जी है। भले ही वो भक्त रूप में जो भक्त है वहां आते हैं, और भक्ति की भावना का उनके थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वहां जो लिंग है ना, शिवलिंग, वो स्थानों में एक ऊर्जा घूम रही है।
चारों तरफ जो भारत के देखो कोनों कोनों में है ना, उनमें एक जैसे करंट दौड़ रहा है एक से दूसरे में। ये मैंने उसमें सुना था। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराते थे बीच में, दो चार क्लास सुनी थी हमने, जो हितेश छाबड़ा, सुना था किसी ने? जी दीदी सुना है, हितेश शर्मा पास्ट लाइफ हितेश रिग्रेशन पर। छाबड़ा, हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे थे। उन्होंने किसी एक का रिग्रेशन करा था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो कुछ किसी पिछले जन्म में ले गए थे उसको, उसके परिवारों में ना कुछ श्राप लगा हुआ था। मतलब हर बार कोई ऐसे कुछ हो जाता था। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों होता है हमारे। तो ये उसकी पास्ट लाइफ की बात आई थी कि उसने वो पिछले जन्म में कोई राजा महाराजा था, और कोई एक भक्त था, वो भी राजा था, तो उसने चढ़ाई कर दी थी। तो ये उसके जैसे क्रोध में आकर वो जो जहाँ वो तपस्या पूजा करता था, शिवलिंग, उसको उसने उखाड़ फेंका था। तो राजा को बंदी बना लिया था। तो वहीं से वो, जैसे वो ऊर्जा जो थी, उस जिस हिसाब से उसने करा था, पता नहीं आप में से किसी ने ये सुना है कि नहीं, उस शिवलिंग को उखाड़ के ना उसने पैरों से ऐसे उसको पैर पैर से उसको पटका था और खिलवाड़ किया था उसके साथ। है तो वो, मतलब कितनी भावना उस पत्थर में भी, सोचो पत्थर का ही था लेकिन भावना थी। तो किस भावना से उसने उसको उखाड़ा, वो खुद ही श्रापित हो गया था। ऐसा वो आया था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कोई भी भक्त है, कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहा है ठीक है, ना कभी उसकी हंसी उड़ाओ, ना कोई ऐसे कोई मंदिरों में कोई है कुछ आप विस्थापित कुछ करो, या क्योंकि उनमें जो भावना भरी हुई होती है ना, ऊर्जा होती है उन चीजों में। कोई मूर्ति है, तो बाबा कह रहे हैं, तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा सा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती है। बाबा के बच्चों में किसी किसी में आ जाता है कि मेरी बुद्धि ऐसी, हमें हमने इतना दिया, इतना करा, हम नहीं होते तो कैसे करते। बाबा कहते हैं, पता पड़ता है बाबा को पकड़, परंतु अगर बाबा का साथ नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। क्यों करवा रहे हैं बाबा सेवा हमको? विश्व कल्याण की सेवा का दायित्व सौंपा है ना। बाबा के कार्य के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओन गॉडली सर्विस है। हम अपनी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, निमित्त बनकर बाबा के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते बाबा को हम सहयोग कर रहे हैं, बाबा को सहयोग नहीं कर रहे हैं। बाबा ने तो इस, थोड़ा सा हमको कहते हैं ना कि चलो अपना भाग्य बना लो। भगवान क्या नहीं कर सकता है? तो हम इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं कि चलो हम थोड़ा अपना भाग्य बना लेते हैं, तो उसने हमको दिया है। शांति दीदी। हम्म।
जैसे मंदिर में पिताजी अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते और अपने हाथ से उनके हाँ। हाथ में कुछ पैसे दे के उनको उनसे चढ़वाते हैं। वैसे हम्म, बाबा, सब कुछ बाबा का ही है, बस हाथ हाँ, हमारा लगवा रहा है। हाथ लगवा रहे हैं। जो थोड़ा सा लगा लो, लो आपका भी हमारा भी हो जाएगा। पापा कहते हैं, सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। न तो बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। बाबा अपनी इम्पोर्टेंस कम करने की कोशिश करते हैं कि मुझे आपका आधार लेना पड़ता है, मगर बाबा बिना आधार के भी कर सकते हैं। आपने देखा है, प्रकाश स्वरूप इतना तेज दिखाई देता है किसी को, अगर बाबा कुछ किसी को साक्षात्कार कराना चाहे, आवाज भी आती है उस लाइट से। जब देह छोड़ के आत्मा जाती है, तो कौन सामने खड़ा दिखाई देता है? ब्रह्मा थोड़ी दिखाई देता है। देखा है आपने? सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। नहीं दीदी, ब्रह्मा नहीं दिखाई देते। जिनके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मृत्यु के बिल्कुल निकट, डिक्लेयर घोषित, ये घोषित कर दिया कि ये मृत है। अब वो 2-3 घंटे के बीच में उसको क्या दिखाई देता है? सिर्फ प्रकाश। और वो ऊपर जा रही है आत्मा, कैसे टनल से जो होके जा रही है, काला काला अंधेरा है, वहां जाके बस प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है उसको, और प्रकाश, वो आवाज आ रही है उसको। कई ऐसे हैं, तो प्रकाश दिखता है। कर सकता है सब कुछ वो, मगर करता नहीं है। कैसे भाग्य बनाए बच्चों का? 1 2 3 4 कैसे डिसाइड हो? बाबा कहते हैं, ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता, साकार मिलन नहीं मना सकते। बाबा हमसे मिलना चाहते हैं बच्चों से। कैसे मिले? वो बड़ा, हम छोटे हो जाएंगे ना फिर। अनुभव कैसे होगा हमको पिता का? हमको ऐसे लगा वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, बहुत ऊंचा है। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है। तो जब बाबा ने कहा ना कि अगर आप बाबा को साथ नहीं लोगे तो सफलता नहीं हो सकती, तो बाबा ने देखो अपना भी कर दिया कि मैं भी नहीं सफल हो सकता। अगर मैं तुम्हारा आधार नहीं लूं, तो मैं भी नहीं सफल हो सकता। मतलब बाबा को ऐसे लगा कि बच्चे ऐसे ना समझने लगे कि कौन है ये, एकदम अपने को भी हमारे जैसा कर दिया। दिख रहा है इसमें प्यार छिपा हुआ। तो बाबा बाबा कह रहे हैं, हमें हम्म, भी ऊपर उठा रहा है। हाँ। बाबा कहना तो ये चाह रहे थे कि बाप का साथ नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन वो थोड़ा सा बाबा को लगा कहीं बच्चे ये ना सोचने लगे, तो बाबा ने अपने को भी हमारे जैसा बना दिया कि बाबा भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना, और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है, कोई बदल नहीं सकता। तो ये नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे, बाप को कहेंगे कि, बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। एक दो का बर्थडे मना रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? कौन किसको देख रहा है, किससे मिलने आया है?
हाँ। ओम शांति दीदी। दीदी बताइए आज क्या बात। बाबा हम्म। दीदी आज बाबा त्रिदेव के रूप में आया और हम बच्चों को देखते हैं। हम्म। ठीक है। और हमारी महिमा क्या करी बाबा ने शालिग्राम रूप में? अपने को भी थोड़ा कम कर दिया, हमें ऊंचा उठा दिया। कैसे? बाबा ने कहा कि मेरी तो पूजा एक ही रूप में होती, लेकिन आपकी पूजा शालिग्राम के रूप हम्म। में भी होती है और पूज्य देवी देवता के रूप में भी होती है। जैसे देवा पिताजी बच्चों को कितना प्यार से कहते हैं ना, बच्चे ये तुम्हारा देवा है, देखो देवात्माओं ये के रूप में। सारा कुछ तुम्हारा है। हमारा है क्या? होता उसका है, लेकिन बच्चों को कैसे दे देते हैं अपना सब कुछ। बाबा कह रहे सारी डबल मिलके। ताजदारी आप बनते हो। हम्म। हम्म। बाबा कह रहे डबल ताजदारी आप बनते हो। फिर बाबा ने अपने को छोटा कर दिया कि मेरे ऊपर सर पे ताज रख देते हैं, मगर मैं तो निराकार हूं, मैं तो ताज पहनता नहीं। कितना देखो, एक बाप का जो प्यार होता है बच्चे के लिए झलक रहा है ना। तुम्हें मिलता है दो दो ताज, मेरे ऊपर सर पर ताज रख देते हैं, झूठा ताज, मैं तो ताज पहनता नहीं। फिर बाबा ने अपने को कह दिया तुम्हारे बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारी पूजा डबल रूप में होती है। कहाँ कहाँ बाबा ने अपने को पीछे कर दिया देखो। जैसे बर्थडे मनाने आए हैं ना, तो जब बर्थडे मनाते हैं तो थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, थोड़े उसमें आते हैं ना, फकुर में आते हैं। और बाप बच्चों को कैसे गिफ्ट देता है, उसे ऊपर उठाता है, गोद में उठाता है, पुचकारता है। तो कैसे बाबा नाजों में सर पर उठा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। यह दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल, जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। बाबा एक मुख्य रूप में ब्रह्मा को लेते हैं ना। जब बाबा प्रत्यक्ष हुए, उनको साक्षात्कार हुआ, तभी तो जन्म भी ब्रह्मा का हुआ ना। शिव बाबा प्रत्यक्ष हुए, उधर ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुए, एक साथ। सो हम तो संगम युग पूरा ही, बच्चे जन्म होते जा रहे हैं ना, तो हम उसको अलग अलग नहीं देखते हैं, एक ही देखते हैं। जैसे ब्रह्मा वैसे हम। तो इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? कौन सी दो विशेषताएं? बिना देखे कौन सी दो विशेषताएं हैं? दीदी हम लोग व्रत करते और जागरण करते हैं, उसमें से व्रत करते हैं और जागरण करते हैं। अच्छा। और बिंदु नहीं करते? बिंदु रूप से उसकी जो यादगार है, बिंदी लगाते हैं और बूंद बूंद पानी की चढ़ाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते हैं। हाँ, व्रत भी रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दो विशेषताएं कौन सी? एक विशेष व्रत धारण करते, और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी को बलि चढ़ा देते हैं। ये तो बहुत देखा होगा आपने। अब तो जो
यहाँ पर भी बकरे की बलि चढ़ाते हैं, कुछ और भी करते? बकरे की करते थे ना, पहले करते थे जो। अभी वो कलकत्ता में काली मंदिर में होती है ना दीदी। बकरे की करते, किसकी करते? ना बकरे की होती है ना। बकरे की बकरे होती है दीदी, बकरे की हाँ कलकत्ता बकरे की की होती काली। है। देखो, हम्म। वहां पर भी दूसरे धर्म में भी बकरे की होती है और यहाँ पर भी बकरे की होती है। क्यों? क्योंकि मैं करता है, बस इतना कसूर है उसका। अब तो शायद बैन हो गया है, लेकिन अभी वो इसलिए हाँ वो क्या वो बोलते हैं, वो कोड़ा कोड़ा बोलते हैं ना, वो सब्जी आती है उसकी हाँ हाँ, उसका पेठा 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 पेठा। या हाँ। हाँ उसको हम्म, बोलते हैं अभी। तो उसको करते हैं। वो एक बार देखी हूँ मैं, बड़ा सा पेठा जो कद्दू जैसा होता है ना, हरे रंग का पेठा। तो वो गोल होता है, उसको बीच में से काटते हैं और उस पे सिंदूर लाल लाल लगा देते हैं, मतलब हमने बलि चढ़ा दी। और एक दूसरा रूप नारियल भी है। नारियल को तो शुभ कामों में करते हैं। नारियल का तो दीदी वैसे हवन में डालते हैं। हम्म, ऐसे हवन करते हैं ना वहाँ। वो हाँ। ऐसा वो जो बलि चढ़ाते हो ऐसे वो जो हम्म, कट करते हैं ना, वो नारियल को कट नहीं करते करते। हैं, हाँ। तो बाबा कहते तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना अब कर तो सकते नहीं है। अब मनुष्य की बंद हो गई है, मनुष्य को इतना बैन हो गया है। पहले मनुष्यों की करते थे, बहुत पहले। कहानियों में सुना होगा आपने, सर काट देते थे किसी का। अब ये सब तो रहा नहीं, धीरे धीरे जानवर पर आए, जानवर का भी बैन कर दिया। क्यों बेकसूर को आप करोगे? तो शांति अपनी दीदी, हाँ। पुरानी कथा हाँ का पौराणिक कथाओं हाँ में थे ना, एक हाँ हाँ राजा रोज एक गांव के एक बच्चे की बलि चढ़ाता हाँ, था, बलि फिर चढ़ाते थे, हाँ है ना फिर एक एक बुढ़िया, कहानी। हाँ एक फिर बुढ़िया वो का बुढ़िया बच्चा, थी, हाँ उसका बेटा पता ही था, नहीं। वही थी वो लेके गई। जी। और उसने अपने बेटे को सोच रही थी किसको दूं, मैं उसको दूं, इसको दूं, तो फिर वो दिखा दिया उसके चारों ओर वो। ये कहानियां हैं हमारी, पौराणिक कहानियां हैं, जिनमें तो पता चलता है। क्योंकि राजा का ही राज होता था ना, राजा जो चाहे करे, हाँ वही। उसी की सरकार, उसी का कानून, तीसरा कौन है? इसीलिए राजा का क्या होता था, अधिकार, मतलब डरते थे लोग राजा से। आजकल कोई डरता है? कानून बने हुए हैं ना ऐसे। तो और बाबा कह रहे हैं तो, हाँ बाबा के ज्ञान के अनुसार दीदी, हम ही पहले राजा महाराजा थे। तो अभी जो हाँ। मतलब तो जो दुख वगैरह किसी के लाइफ में आ रहे, तो उस राजा या बड़े पद पे जब थे, तब जो हमने किसी को तकलीफ दी, परेशानी दी, तो हम्म। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले वही बताते कि आप मतलब जिसको अभी तकलीफ हाँ। है कुछ भी, तो जो आप जब सत्ता में थे तब आपने जैसे बाकी जो असहाय थे उनको जो तकलीफ दी, तो वो हम्म। तो मतलब उसका तो आपको ये कर्म का कलयुग में सीखा। हुए ना, कलयुग में तो राजाएं हुए, ये कलयुग भी है। द्वापर के राजा अच्छे हुआ करते थे, प्रॉपर वो कैसे भी हम होते। ही थे, अब भी हाँ हम ही थे, क्योंकि लेकिन स्थिति गिर गई। तब, हाँ तब सतोगुण हमारे इतने कम नहीं हुए थे, फिर धीरे धीरे हाँ, द्वापर तक आते आते तमोगुण बढ़ गए। कितने कहानियां पढ़ी हैं, शेरों के आगे डलवा देते थे, जी जी। हाथियों के आगे रौंदवा देते थे, और बैठते थे देखते थे कैसे रौंद रहा है वो, वही राजा मतलब इस उसका तरह से। आनंद लेते थे। पूरी सभा बैठती थी चारों ओर, आपने देखे होंगे पुरानी उसमें सीन्स भी हैं इसके। और विदेशों में भी होता था ऐसा। जी कौन जी। कौन से राजा रहे हैं, पूरे चारों ओर जैसे स्टेडियम होता है ना, ऐसे चारों ओर गोलाई में बैठ जाते थे और बीच में हाथी छुड़वाते थे और बांध देते थे उसको, और रौंदता था वो, और वो आनंद लेते थे राजा बैठ के। वही तो इनको जिनको रुदवाए गए, कोई कोई आत्माएं बस। निरपराध भी हो सकती थी, तो उनके तो श्राप तो लगते फिर। हाँ। तो आज भी ऐसे अब देखते हो कि उनको आज भी ऐसे करते, वही आत्माएं होंगी ना वो, जिनको साथ ऐसा किया, वो बदले की भावना लेकर आज क्या करती है? वही वही आज जी। भी ऐसे करती है, उनको सर सबके बीच में सरेआम कटवाती है। वही। तो कुछ किया है पहले, तब तो आज हो रहा है। शेरों के आगे डाल देते थे। एक कहानी ना, राबिया थी, कौन थी वो,
उसको शेरों के आगे डलवाया था, तो इतनी पवित्र थी वो, शेरनी उसके आगे आ गई। ये सचिन भाई की एक क्लास है, कौन से डे पर थी, मम्मा डे पर। 16 ऐसी महान आत्माएं जो रही हैं, तपस्वी, भक्तिन, उनमें एक मीरा, मम्मा, राबिया, क्या क्या नाम थे, ठेकला। तो ये पूरी बहुत भक्तिन थी, तो उसको आगे शेर के आगे डलवाया। मगर वो जो इसकी पवित्रता की शक्ति थी ना, वो वाइब्रेशन होता है, तो शेरनी उसके आगे आ गई। शेर आया उसको खाने के लिए, उस पे दहाड़ने के लिए, मगर उसकी जो शेरनी थी वो सामना करने आ गई। और वो शेर और शेरनी की लड़ाई होने लगी, उतने में वो भाग ली। ऐसे करके वो बची है। जहां जहां गई, गुफा में छुपी, पता चल गया वो गुफा में है, तो उसके गुफा के आगे पत्थर लगवा दिए गए। मगर किस प्रकार वो पत्थर, उसने हाथ लगाया, पत्थर अलग हो गए, या किस तरह से था, वो पत्थर भी हट गए उसके आगे से, और वहां से भी वो भाग निकली। मतलब उसे कोई मार नहीं पाया। इसलिए कहते हैं पवित्रता में इतनी शक्ति होती है। प्रकृति भी उसकी सहयोगी बन गई, कहते हैं ना, प्रकृति सहयोगी बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। भक्ति में कितना भी थक जाए, बाबा को सब पता है भक्त क्या क्या कर रहे हैं। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं, चाहे कितने दिन भी लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो यह यादगार किससे कॉपी की? अभी तो सबका छूट गया है व्रत, भगवान को राजी करना इस तरह से। सब छूट गया, दिया बत्ती सब। छोड़ दिए दीदी सब। एक बार बहन। अब जी तो वो दीदी। अपना हो गया ना, आपका हो गया, वैसे राजी तो नहीं करना ना उसको। अब राजी कैसे करना है? उसकी सेवाओं से न्यारा रहकर, अशरीरी बनकर, दीदी अब भूख ऐसे लगती राजी है। कर। पहले पहले व्रत हैं? कर ली थी, अब नहीं हूँ व्रत बाबा में लगाए। नहीं सारा होता पूजा ना। पाठ छूट गया अब तो इनके लिए। अपना पूजा 11 पाठ से छोड़ दी, सब पूजा छोड़ गया, सब गुस्सा होते हैं पूजा सब क्यों नहीं करते पर। हफ्ते में 4 व्रत करती सारे छूट। मन ही नहीं करता है, जबरदस्ती हाँ, करने की भी कोशिश करो ना, चलो थोड़ा सा हाथ जोड़ ले, वो हाथ भी नहीं जुड़ते। नहीं। ठीक है, चलो अच्छा है, क्योंकि ऐसा लगता है ना हमारा पिता तो है, हम ही तो है, ये किसके आगे कर रहे हैं हम। अब तो बाबा बिना अपना ही हो गया ना। अब अंदर ही अंदर हम्म। जो मुरली सब इनसे खुशी आती हाँ। है। इससे आप जल्दी काम कर लो, मुरली सुनेंगे जब। हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ। हम हमारे यहाँ पे ना, जैसे अगर हम पूजा पाठ नहीं करते तो घर वाले थोड़ा विरोध करते, तो हम मंदिर के आगे बैठ के सोमानों की माला लेते रहते हैं। घर वाले सोचते हैं हाँ। पूजा हाँ। करें। हाँ। हाँ, और क्या, ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करेंगे। अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। तो बाबा कहते क्या क्या करते हैं भक्त लोग, चाहे कितने भी दिन लग जाए, कितना भी समय, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की है? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत, और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, यह व्रत लिया? या थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं, अन्न नहीं खाते हैं।
क्या है ऐसा अन्न में जो नहीं खाते? फल पे रहते हैं। कोई खराबी है अन्न में? हम्म। दीदी नींद आती है ज्यादा खाने से। दीदी ये धरती तत्व से बना है जो नीचे की तरफ ले जाता है, और भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है वो जो ऊपर की ओर, शायद इस वजह से। यही दोनों कारण है। तो फिर हम रोज में तो छोड़ते नहीं है, रोज भी तो फिर नींद आती है। हाँ। नहीं दीदी, व्रत। वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, हिसाब से कर, हम्म। ज्यादा नहीं खाते। हाँ। और तो जो सात्विक। अन्न है ना, अन्न है, धरती तत्व है, नीचे खींचता है, भारी करता है, नींद दिलाता है। गेहूं से देखो, वो बार्ले और ये जो बियर है, फर्मेंटेशन से बनती है बियर। अंगूर से, और ये मीठे से, और ये गेहूं, गेहूं को सड़ाते हैं। एप्पल एप्पल भी सड़े हुए एप्पल डालते हैं। हाँ। तो ये फर्मेंट होता है जब अनाज, ये जो ब्रिवरीज होती है ना, ब्रिवरीज हमने देखी है, ब्रिवरीज स्कूल कॉलेज की तरफ से ले जाते थे। तो उनमें क्या होता है, ये अनाज होता है, इसको पानी डाल के छोड़ दिया जाता है, फिर ये सड़ता है, इसमें से वो बुलबुले निकलते हैं, भाप जैसे निकलती है, फिर उसके वाटर को, जो शुद्ध होता है, वो बार्ले वाटर भी बनता है, ब्रांडी भी बनती है, फिर और इसके अंदर अल्कोहलिक कर दिया जाता है तो बियर बनती है। तो उसका कुछ पोर्शन वो रहता है फर्मेंटेड, और कुछ अल्कोहलिक। ये होता है, तो ये नींद दिलाता है, नशा दिलाता है। इसीलिए इसका नशा भी हो जाता है अन्न का। अन्न जब तक नहीं खाओ तब तक तृप्ति नहीं होती है। और उसके खाने के बाद देखो, नींद करने का, आराम करने का मन करता है ना, सो जाते हैं। क्या है? नशा ही तो है, छोटा नशा है तो नशा ही। तो आप सबके भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो या कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है। एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? अन्न देखो छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा करना चाहिए। और आजकल जो मिलेट्स है ना, उसमें नशा नहीं होता है। जो मिलेट्स खा रहे हैं ना आजकल, कईयों ने खाना शुरू कर दिया है, गेहूं चावल की जगह मिलेट्स खाना शुरू कर दिया है। मिलेट्स कई तरह के आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कई तरह के हैं, कुटकी, ये सारे। इसको खाओगे तो नशा नहीं, इसको खाने से नींद नहीं आती है, और ये चिपकता भी नहीं है। तो ये बेटर उसका ऑप्शन है। तो कुछ भी खा लिया ऐसे करते हो का, कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना। और देखो, जो ये समा के चावल वगैरह है ना, ये लोग व्रत में खाते हैं, जो मिलेट्स हैं, ये व्रत में खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इससे नशा नहीं होता है, इसलिए व्रत में फल खाते हैं, सिर्फ इसी कारण से। कुछ भी खा लिया ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हैं ना। कि कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है। एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है क्या? व्रत की बात कर रहे हैं बाबा। कोई कूटू खाता है, कोई और कुछ खाता है, कोई आलू खाता है, कोई फल खाता है, मगर कि चलो, पता तो पड़ नहीं रहा किसी को, हम कुछ और खा लें, ऐसा तो नहीं करते। क्योंकि मुझे आत्मा को पता है, हमने भी बड़े व्रत रखे हैं, अष्टमी के, शिव चौदस के, बहुत व्रत रखे हैं। तो उसमें जरा सा भी घी में कोई छू देता ना, आटे का हाथ लगा देता था, कितना नाराज हो जाते थे। उसको अलग रखना, पूरा साफ सुफ करके बनाना। और अब ऐसा लगता है क्या करते थे हम।
तो बाबा कह रहे हैं अच्छा इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना कि थोड़ा थोड़ा कच्चे हो। लगता है ना कौन सा जन्म था वो हमारा पिछला जन्म था, ये हमारा एक अलग जन्म है। एक ही जीवन में दो अलग अलग पार्ट दिखते हैं, महसूस होते हैं कि एक जैसा लगता है। अलग नहीं लगता है दीदी, ना। बहुत बहुत डिफरेंस आ गए थे। तो मंदिर मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर देखने भटकते थे। बिल्कुल ही अलग जीवन। वही, अब पिछला सोचो, विकारों वाली जीवन, मंदिर भटकना बंद हो गया, व्रत करना बंद हो गए। और अब निर्विकारी जीवन, दो चीज अलग अलग चल रही हाँ, लेकिन दीदी मैंने तो कभी भक्ति ही नहीं की। है। अब नई की तो अलग बात है, नहीं लेकिन नहीं, जिन्होंने लेकिन की है। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मैं क्योंकि मेरे तो बीज ही बाबा का डाला है ना, 12 साल की थी हाँ, आप छोटेपन तभी से थे। बाबा हाँ, हम्म। तो मैंने कभी भक्ति का मैंने तो सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं आया मुझ में तो। जो दीदी छोटेपन बाबा से के आ गए वो तो उनका अलग है, जिनके मम्मी पापा चलते हैं ज्ञान में, वो छोटे छोटे बच्चों हम्म। को सेंटर लेकर जाते हैं। उन्होंने तो देखा नहीं, पिछले जन्म में किया है वो याद नहीं। तो इस जन्म में जिन्होंने किया है, हमने तो किया है। बहुत ऐसी नौदा भक्ति नहीं की, लेकिन भक्ति तो की है ना। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, कौन कौन सी, हनुमान चालीसा, ये सब पढ़ते थे, मंदिरों में जाते थे। लेकिन छोटी आयु में ही, छोटी आयु तक ही किया, 22-23 साल तक। लेकिन किया तो याद तो है ना। जी, अलग अलग दीदी व्रत। दीदी संगी साथी दिनचर्या सब तो चेंज हो गया। सब कुछ। जो पहले था सरकमस्टेंस सब चेंज। अच्छा, अब अपने जो रियल जो लौकिक भाई बहन है उनमें तो बिल्कुल भी मुंह नहीं, बात ही नहीं होती कितने कितने महीने तक। भूल जाते हैं, वही हमको फोन करते हैं कि भूल हाँ गए जी थे। दीदी, हाँ दीदी, वही होता है। और अपने यहाँ लौकिक भाई बहन है, दिन रात सुबह शाम उनसे बात होती है। अलौकिक वाले, लौकिक वाले ध्यान ही नहीं रहते, उनकी कंप्लेंट आती है, क्या करे फिर मजबूरी में एक आध बार बीच में। हाँ सब ठीक है, ये वो ठीक है। डिटेल क्या बात करे, कुछ बात ही नहीं होती करने की डिटेल में। पहले होता था इसकी उसकी, इसका ठीक वो ठीक, कहाँ गए ये हुआ। अब कहते हैं जल्दी से बात करो और खत्म करो, टाइम वेस्ट होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, रशिया सभी पक्के हो या थोड़े थोड़े कच्चे हो। तो ये शिव जयंती की मुरली चल रही है। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास है ही ना। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास तो हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता ना, उन्होंने किया नहीं ये सब, तो उन्हें थोड़ा मुश्किल समझने में लगता है कैसा बर्थडे, कौन सी शिव जयंती। तो उनको मेहनत लगती है। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हो क्या करे सम टाइम। विदेशियों को बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे, कुछ धूम धड़ाका चाहिए भक्ति का। यहाँ हम लोगों को भक्ति का था, झम 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 बजता रहे कुछ, क्या शांति में। अब भी लोग कहते हैं क्या एकदम शांत, किसी को ले जाओ ना शांति में बैठ जाए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए लोगों के लिए करना शुरू कर दिया। अब बहनें जो है म्यूजिक भी तेज चलाते हैं, आवाज भी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। पहले नहीं था ऐसे। पहले तो कोई नया आता था उसको बैठा देते थे बस योग में। अभी आवाज हो गया है। तो बाबा कहते हैं बाप बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। तो पहले मुश्किल शब्द संकल्प में नहीं लाएंगे, ये व्रत लेने के लिए तैयार हो, ये बीच में छूट गया। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन दो शब्दों का सभी से
दृढ़ व्रत कराते हैं। कौन से दो शब्द? सम टाइम और कुछ और होगा। कौन से दो शब्द हैं? एक सम टाइम और एक मुश्किल। मुश्किल शब्द ये बाबा तो संकल्प होता है, लेकिन दृढ़ नहीं तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं क्या करें, वॉट। तो अभी वॉट नहीं कहना, लेकिन वॉट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई। तो जब भी वॉट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वॉट की बजाय फ्लाई शब्द है ना, वाई की बजाय वॉट, वाई, फ्लाई। दूसरा शब्द क्या बोलते हो? वाई। तो वाई को क्या कहेंगे? बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़ा टाइम के लिए करेंगे? और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? हाउ। तो हाय नहीं, हाउ नहीं, नो। जानते हैं, कैसे नहीं? नो अर्थात जानने वाले। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? क्या बोला? बताओ। बाबा ने कहा ना कि अभी हमें कमजोरियों की बलि चढ़ाने के लिए जो भी व्यर्थ हम्म संकल्प क्यों लगती है उसकी बलि चढ़ानी है। और वो तीन शब्द है जो आत्मा के अंदर कमजोरी की है। वॉट, वाई एंड हाउ। वॉट एंड वाई को बाबा ने कहा फ्लाई में चेंज कर दो, और वाई को बाय बाय। तो वाई को बाय बाय हो जाएगी। और इसी हम्म तरह जब हम हाउ बोलते हैं तो अपने आप को देखना है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तो क्या है, कैसा है, ऐसे वैसे को फुल स्टॉप लग जाएगा। राइट। पीछे भी आंसर्स आ रहे हैं। ठीक। तो वाई, व्हाट, फ्लाई, ये बाबा ने चेंज कराए उनके शब्दों को। तो हाउ नहीं, नो। जानते हैं, कैसे नहीं। नो अर्थात जानने वाले। मतलब सारे जो इंग्लिश के व्हाट, वाई, हाउ, इन सबको चेंज कराया बाबा ने। व्हाट को फ्लाई, वाई को बाय बाय, और नो को, हाउ को नो, कैसे को यानी ऐसे। नो अर्थात जानने वाले, KNOW, नो। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या? हाउ कहना माना हवा आना। हवा। छोटे बच्चे को कहते हैं ना, हवा आ जाएगा। तो हवा अच्छा लगता है क्या? भूत, जो डराता है। इसलिए यही शब्द है कमजोरी, जो कमजोरी लाते हैं। यही शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा? आप भी चेंज हो जाएंगे। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने खद के रूप में यादगार रखा है। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये जो करते हैं ना शिव जयंती में, केक काट लिए, चलो ये एंटरटेनमेंट के लिए औरों को बुलाते हैं तो कर लिया। बाकी ये मनाना नहीं है, ये मनोरंजन है, वो भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है, कुछ जलाना है। अब ये कल पढ़ेंगे क्या काटना है, क्या जलाना है। ठीक है।
तो आज इतना ही करते हैं। क्या क्या कहा बाबा ने, बताओ। आज के लिए क्या मिला? क्या किया है? जैसे व्रत रखते हैं, बाबा ने व्रत के बारे में बताया। कौन से 2 व्रत? हम्म। दृढ़ संकल्प का व्रत रखना है। और और बाबा ने खाओ जो कृष्ण आते वो सब बाबा ने बदल दिए। भाई की जगह फ्लाई करना, हो की हाँ, जगह पे नो करना। बलि चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, ये 2 बातें बाबा ने इस मुरली में बताई है। वैसे बाबा बिंदु का भी बताते हैं, और भी चीजें हैं, तिलक लगाते हैं, पानी चढ़ाते, ये भी कई कई मुरलियों में बताया है। इसमें बाबा ने ये 2 बातें बताई है। तो ये हमको कैसे अलौकिक रूप में मनानी है, वो भी बाबा ने बताया। खाने का व्रत रखते हैं, भोजन का, रात को जागरण करते हैं। तो हमें कौन सा जागरण करना है? अन्न का व्रत रखते हैं, हल्का रहना है। ठीक है, और क्या कहा? और क्या कहा? सम टाइम शब्द ये समाप्त करना है। व्हाट, वाई, ये वाले शब्द समाप्त, क्यों, क्या, कैसे, इसी के कारण व्यर्थ संकल्प आते हैं, बाबा ने कहा। इसको खत्म करना है। ठीक है। तो ये शिव जयंती की मुरली है, ज्यादातर सबको पता ही है। चलो अभी वरदान, ओम शांति। आज का वरदान। हाँ, पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्माती स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्मा प्यार ही हम्म। समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं। ओम शांति। परमात्म प्यार समय की घंटी है। तो यहाँ से कल पढ़ेंगे, यहाँ छोड़ दिया। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। दीदी कल अमृत वेले में टॉपिक कौन सा रखें? शिवरात्रि का ही रखो, जो आज हमने पढ़ा कि बूंद बूंद हम उस पर चढ़ा रहे हैं। तो बूंद को कैसे देखेंगे? बाबा बिंदी में आत्मा बिंदी, ऊपर से बूंदे, बाबा की बूंद मुझ आत्मा में आ रही है। बूंद बूंद बाबा की शक्तियां, है ना, ये सब मुझ में मैं ग्रहण कर रही हूँ। और फिर अपने शुद्ध संकल्पों की बूंदों को अर्पित करो। अशुद्ध चढ़ाओ, उसमें अशुद्धि चढ़ाते हैं ना, तो अब देव बाबा को सारे विकार विकृतियां मैं बाबा पर अर्पण कर रही हूँ। सब निराकारी रूप में करो, स्थूल रूप में नहीं देखना। निराकारी रूप में कैसे करेंगे? मुझसे काला काला, काली काली बूंदे बाबा पर मैं अर्पित कर रही हूँ, मुझसे निकल रही है। मेरी भ्रिकुटी में ज्योति, ज्योति से, मेरे भ्रिकुटी से सारा कचरा निकल रहा है। बाबा को अर्पित, बोलते जाओ, ये अर्पित, वो अर्पित। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये सब मैं बाबा को अर्पित कर रही हूँ। फिर उधर से देखो बाबा से, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा, शिव बाबा की भ्रिकुटी से मेरी में बाबा शक्तियां भर रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। भक्ति में तो वापस क्या मिल रहा है हमको पता नहीं, बस चढ़ाते ही रहते हैं। यहाँ तो हमको मिल रहा है ना, तो उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं, कमजोरियां चढ़ा रहे हैं। हाँ, भक्ति में भी अल्पकाल की खुशी मिलती है। जब पूजा करते हैं ना, जब करते थे तो अल्पकाल की खुशी होती थी, इतना ज्ञान नहीं होता था। अच्छा, तो मतलब वैसे बहुत छोटे थे तब की थी। छोटेपन में ही बहुत कर ली, बड़े जी होने के बाद तो छूट गई। छोटेपन में ही, मतलब मुझे खुद याद है 10 साल की से हमारी माता जी जाती थी ना, उनका हाथ पकड़ पकड़ के, वो जहां जहां जाती थी वहां वहां हम भी जाते थे। जैसे छोटा बच्चा मम्मी का हाथ पकड़ के रहता है, तो हम भी जहां जहां जाएंगी वहां वहां जाएंगे। केले की पूजा में याद है, केले की पूजा वो करती थी, चने पीला पीला कुछ चढ़ाती थी, तो वो जो जो बोलती थी वो याद हो गया, रट लिया। जैसे लाइन से एक भक्ति करते हैं ना, भक्ति में शुरू में ये बोला, फिर ये बोला, फिर ये बोला, वो रट्टा होता है, वो याद हो गया था। और छोटेपन में बहुत भक्ति की है। चालीसाएं, बीमार पड़ गए थे तो किसी ने बोला ये करो, तो बहुत उस समय पता चला, शिव चालीसाएं रटनी शुरू कर दी। और दुर्गा चालीसा, कौन कौन सी चालीसाएं। और दिल्ली में रहते थे तो उधर कालका जी का मंदिर है। कालका जी का मंदिर बहुत फेमस है, नेहरू प्लेस के पास है, कोई गए होंगे। उस कालका जी के मंदिर में हर शुक्रवार को जाना। वहाँ जॉब होती थी, जॉब करते थे तो वहां पर कालका जी के मंदिर जाते थे। भक्ति बहुत की हूँ। चलिए, बाबा की किरणों को अपने में आता हुआ देखेंगे। और शुभ संकल्प करेंगे संगठन की हर आत्मा के प्रति। सभी का जीवन निर्विघ्न हो। सभी के लौकिक घरों में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहे। विश्व के गोले को देखेंगे। लाइट और माइट की किरणें विश्व के गोले में जा रही हैं। सबका कल्याण हो। वापस आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। नीट का एग्जाम था कल, किसका था? किसके बच्चे का था? रजनी बहन, कैसा हुआ? ओम शांति दी। हाँ। हाँ, अच्छा हुआ दी। बायो का तो सारा अच्छे से अटेम्प्ट की, बट समय उनके पास बहुत कम था ना। अभी 1.5 महीने में ही वो तैयारी करी थी 12th के एग्जाम के बाद। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया था। फिजिक्स बेसिक, केमिस्ट्री भी ठीक ही था। तो अच्छा ही गया बोल रही हैं, लेकिन देखिए अब कितना आ जाता है। ठीक है। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट था ना। फिजिक्स का ही पोर्शन होता है, जो ये साइंस वाले होते हैं ना, फिजिक्स हाँ, का ही पोर्शन, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा। वही चीज वो, हाँ, वो उसको ही क्रैक करना बहुत जरूरी होता है। जी जी जी। और बायो फिर पोर्शन हो जाता है। हाँ हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था ना दी, तो और अभी कोचिंग वगैरह भी कभी करी नहीं थी।
तो बायो और केमिस्ट्री क्लियर था बोलिए। तो सेकंड टाइम देखते हैं अभी, अगर बाबा भी करवा देते हैं तो कुछ भी। मत करिए इतना ज्यादा, करिए ठीक है, लेकिन उसको अब इस साल एडमिशन वगैरह जहाँ होता है ना वहाँ दिलवा दीजिए, वेस्ट नहीं करना साल। हाँ हाँ, एक्सपीरियंस तो हो ही गया, अभी बोल दीजिए। वही वेस्ट करने का टाइम भी नहीं है दी, मेरे पास तो कोई है भी नहीं, बस बेटू ही है अकेली। और इतना ही नहीं कि अकेले करना है, सब बाबा ही करा रहे हैं, तो वही साल ही वेस्ट ना हो करके अभी वही तैयारी करी है। तो जो भी बाबा कराए हम्म, आगे, उन्हीं के ऊपर है सारा। ठीक है। जी हाँ दी। चलिए, शांति।